Good morning, girls. Today I am going to explain the lesson 10 of the English Reader, and the name of the lesson is Emperor Tin Castle. It is a story about the girl whose name is Dorothy. अब मैं आपको एक पूरा चैप्टर पढ़ देती हूँ और शॉर्ट में स्टोरी समझा देती हूँ. Dorothy's love adventure. She travels from Butterfield to the magical land of Oz. On the way, she makes new friend, the Shaggy Man, Button Bright, who is a little boy who looks bright like a button. The Rainbow Daughter and the Mr. TikTok who has to be wound up like a clock to be able to talk and think. Dorothy asks them all to go with her and together they make their way towards the Emerald City. डॉरथी को जगह जगह घूमना बहुत पसंद है, ट्रैवलिंग बहुत पसंद है. वो बटरफील्ड से मैजिकल एक जादुई की नगरी है ओज, वहाँ पे जा रही है. उसके रास्ते में बहुत सारे दोस्त बने. शैगी बैन, बटन ब्राइट जो कि बटन जैसा दिखता है, रेनबो की डॉक्टर, मिस्टर टिकटॉक जो कि एक क्लॉक जैसे दिखते हैं और क्लॉक जैसे ही बोलते हैं और चलते हैं. सबसे उन्होंने बोला कि तुम सब भी चलो मेरे साथ एमरॉल्ड सिटी में. ठीक है. अब वो क्या, रास्ते में जब जा रहे थे तो वो विंकी कंट्री से गुजरे. तो वहाँ का जो एम्परर था, वहाँ के राजा थे, सम्राट थे, उनका नाम टिन वुडमैन था. वो एक बहुत बड़े महल में रहते थे जो कि टिन से बना हुआ था, मतलब सब कुछ टिन का बना हुआ था. उनके क्लॉथ्स, उनके कॉस्ट्यूम, उनके दरवाजे, उनके खिड़कियाँ, उनके बूट्स, उनका हेड, एवरीथिंग इज़ मेड बाय द टिन. अब वो दोनों सब दोस्त डॉरथी और उसके जब एम्परर टिन कैसल में पहुँचे तो वो बहुत ही अच्छे इंसान थे. उन्होंने बहुत स्वागत किया. सब लोग उनको बहुत प्यार करते थे. उनका नेचर इतना अच्छा था. He lived in a tin castle which had a pretty garden with colorful flower beds, fountains and tin statue of his friend. वो टिन कैसल में रहते थे. वहाँ पे बहुत ही सुंदर उनका महल था, बहुत सुंदर बगीचा था जहाँ पे रंग बिरंगे खूब कलरफुल फ्लावर थे, झरने थे और उनके दोस्त की स्टेचूज़ भी थी जो कि टिन से बनी थी. जब वो टिन कैसल में गए तो उन्होंने टिन स्टैचू ऑफ हर्सल विन द गार्डन, जब वो उनके महल में गए तो उसको इतना अच्छा लगा कि मेरा खुद का स्टेचू एक टिन का बना हुआ है. डॉरथी का खुद का बना था. वो देख के इतनी खुश हुई कि मेरा स्टेचू बना. ओ वाह, वंडरफुल. अब वो जब जैसे ही ग्रांड टिन कैसल के अंदर गए, टिन वार्डन में आए, उनका बहुत खुशी से गले सबका स्वागत किया. इतनी खुशी हुई उनको. और वो उनको मेहमान बहुत अच्छे लगते थे. उनको लगा कि आज मेरे महल में कितने नए नए लोग आए तरह तरह के. और उनको अपने सबको विजिट कराया अपना कैसल. उनको अपने कैसल पे बहुत प्राउड था. हर रूम में वो उनको ले गए. एवरी बिट ऑफ द फर्नीचर वॉज मेड ऑफ ब्राइटली पॉलिश टिन. टेबल, चेयर, बैट, एवरीथिंग, फ्लोर्स, वॉल, मतलब सब कुछ वहाँ पे टिन का बना था. टेबल, चेयर, बिस्तर, ज़मीन के फर्श, दीवारें, सब कुछ और बहुत सुंदर बनाया था. आई सपोज सेड ही दैट द विंकीज आर द क्लेवरेस्ट टिन इन द वर्ल्ड. आई वुड बी हार्ड टू मैच दिस कैसल वुड बी लिटिल. डॉरथी ने बोला कि मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में ऐसा पूरा महल नहीं होगा जो आपके यहाँ का है. और कितना सुंदर बनाया ये कैसल की तुलना किसी से भी नहीं हो सकती. इट मस्ट हैव कॉस्ट. बोले बहुत पैसा लगा हुआ इसमें. दोस्तों, डॉरथी के फ्रेंड ने, शैगी मैन ने बोला, वी वुड बी नो बेटर देन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इफ वी यूज मनी टू बाय थिंग्स विद, डिक्लेयर द टिन वुडमैन. टिन वुडमैन ने कहा कि देन द रेस्ट, कि इससे इफ़ वी यूज़ मनी टू बाय थिंग्स विथ, मतलब पैसा से तो हर चीज़ खरीदी जा सकती है. मनी इज़ नॉट नोन इन द लैंड ऑफ ओज. लेकिन हमारे यहाँ पे तो कोई भी चीज़ पैसे से का नाम ही नहीं किसी चीज़ को बनाने में. वी वुड बी नो बेटर देन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. हम लोग सबसे दुनिया से इसलिए ही अलग हैं. मनी इज़ नॉट नोन इन द लैंड ऑफ ओज में कोई मनी, पैसा कुछ भी नहीं होता. वी हैव नो रिच नो पुअर. ना पैसों का कोई लेना देना नहीं, ना अमीर है ना गरीब है. समवन विशेस फॉर समथिंग अदर्स ट्राई टू गिव इट टू. अगर किसी को इच्छा है तो दूसरी उसकी मदद करता है, उसकी हेल्प करता है. सबके संतोषी जीव है. देयर इज लव एंड काइंडनेस. वी वांट टू प्लीज वन अनदर. हम सब एक दूसरे को खुश करने में रहते हैं. यहाँ पे दया भावना, यहाँ पे सबकी हेल्प करने का ही धर्म है. सब प्यार से रहते हैं. कोई किसी को कुछ ज़्यादा चाहिए नहीं, कुछ किसी से लेना देना नहीं. तो शेगी मैनला बहुत अच्छी बात है. सबसे बेस्ट लैंड है पूरे वर्ल्ड में. यहाँ के लोग तो सबसे ज़्यादा खुश हैं. और मैं हमेशा चाहूँगी कि मैं भी ऐसी ही जगह रहूँ जहाँ पे कोई किसी से सिर्फ मतलब के लिए नहीं रखता, सबकी हेल्प करने में लगा रहता है और सबसे प्रेम भावना से रहते हैं. किसी में कोई दुश्मनी, किसी में कोई जेलसी या राग द्वेष की भावना नहीं है. अब एम्परर, यू मस्ट ऑल गो टू योर. हमने बोला जाइए अब सब अपने ड्रेस अपना चेंज करके आइए, अपन डिनर करेंगे हॉल में, क्योंकि डाइनिंग हॉल भी टिन की बनी थी. और डिनर एवरीथिंग इज, मतलब सब कुछ डिनर का था, चेयर सब कुछ. तो डिनर जब दिया तो उनकी टिन प्लेट में ही उनको डिनर दिया. और जो फ्रॉम टिन डिशेज दैट शोन जस्ट लाइक सवर.
उनके जैसे सिल्वर चांदी चमकती है, ऐसे उनके वो टिन के वो बर्तन चमक रहे थे, उनके डिशेस मतलब उनके प्लेट्स और बाउल्स चमक रहे थे। ऑर्केस्ट्रा बज रहा था जो कि बहुत ही सुंदर म्यूज़िक प्ले कर रहा था, वो सब भी ऑर्केस्ट्रा के सारे इंस्ट्रूमेंट्स भी टिन के बने थे, उनका नाम ही टिन ऑर्केस्ट्रा था। वो लोग खाते जा रहे थे और उनका सॉन्ग्स बहुत ही सुंदर गाना चलता जा रहा था। द प्लेयर्स, लेकिन जो बजाने वाले थे वो टिन के नहीं थे, वो तो ऑर्डिनरी विंकीज लोग थे जो वहाँ रहते थे। और जो इंस्ट्रूमेंट बजा रहे थे, ट्रम्पेट, फिडल्स, ड्रम्स, फ्लूट्स, ऑन, वो सब टिन के बने थे। पूरी दे स्पेंड द इवनिंग टेलिंग स्टोरी, द टिन वुडमैन ऑफर टू गो टू द, उन्होंने कहा कि चलिए अब मैं ऑल सिटी मैं आपके साथ चलूँ क्या, क्या मैं आपके आपके मैं कम विथ यू, कैन आई भी, मैं आपके साथ चलूँ, मैं आपकी हेल्प भी करूँगा। पूरे शाम वो लोग आपने स्टोरी सुनाते बताई उन्होंने। यार दे वुड भी, हाँ डोरोथी का बहुत अच्छी होगी कि हमको और दोस्त मिल जाएंगे हमारे साथ एमरोल तक जाने के लिए। अगली सुबह टिन वुडमैन भी उनके साथ रवाना हो गए, बहुत ही सुंदर तैयार होके, पॉलिश पहने उन्होंने टिन के, और टिन का ही कॉस्ट्यूम पहना। उनकी तलवार भी टिन की बनी हुई थी, हैंडल वॉज कवर्ड विद कार्व टिन शेड विद डायमंड, और तलवार का जो चमक रही थी जो कि डायमंड हीरो से जगमगा रही थी। द विंकीज गैदर नियर द कैसल गेट्स टू चीयर देयर एम्पर एज ही मार्च्ड अवे, इट वाज इजी टू सी दैट ऑल लव्ड हिम डियर। सब लोग विंकी के लोग खड़े हो गए, उनके महाराजा जा रहे थे अपने दोस्तों के साथ एमरोल्ड सिटी, तो सब उनको विदा करने के लिए खड़े हो गए। इससे पता चलता था कि वो अपने राजा एम्परर से कितना ज़्यादा प्यार करते हैं, वो उनके कितना ज़्यादा चाहते हैं, वो उनकी हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार रहते थे, सबकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे, सबकी हेल्प करते थे, सबकी मदद करते थे। टिन वुडमैन और डोरोथी उनके सारे दोस्त येलो ब्रिक रोड टुवर्ड्स एमरोल सिटी के लिए रवाना हो गए प्रिंसेस ओजमा से मिलने। और ये स्टोरी जो थी वो रोड टू ओज बाय फ्रैंक ब्राउन ने ली है, रोड टू ओज वाले चैप्टर से। ये आई होप ये छोटी सी एक डोरोथी कहाँ कहाँ घूमने गई और कैसे लोगों से मिली, सब एक्सप्लेन करके ये शॉर्ट स्टोरी बना दी। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं इसके क्वेश्चन आंसर PDF के थ्रू सेंड करूँगी। अब अपन नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट लेसन के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।